हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं ये फिगर जो पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का है, फिगर 3.9। इसमें फिगर 3.9 दिखाया गया है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इसमें देखो ये यूट्राइन इवेंट्स दिखाया गया है, ये डे दिखाया गया है नीचे। ये ओवेरियन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ये ओवेरियन इवेंट्स क्या होते हैं, मतलब ओवरी के साथ क्या इवेंट्स हो रहे हैं। और ये पिट्यूटरी हार्मोन लेवल दिखाया गया LH और FSH का। तो देखो इसको मैं काफ़ी अच्छे से बताऊंगा आपको कि फिगर से भी क्वेश्चन आ जाए या कैसे भी, काफ़ी थ्योरी भी इससे क्लियर हो जाती है अच्छे से। मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है इसको, तो वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। देखो इसमें कैसे ध्यान रखना, इसमें देखो यहाँ तो आपको दिख ही रहा है, ये तो मैंने बताया था, थ्योरी में ही बताया गया है कि फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है काफ़ी सही से निकलता है। उसके बाद जो ल्यूटियल फेज होती है उसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। ये बात यहीं बताई गई है, क्योंकि देखो सिक्रेशन होता है ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, इसलिए नाम रख दिया सिक्रेटरी फेज। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। तो देखो यहाँ जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल देखो केवल ल्यूटियल फेज में ही इंक्रीज हुआ है, केवल ल्यूटियल फेज पर ही समझो इसकी तानाशाही है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। बाकी हर जगह देखो आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन का लेवल ही प्रोजेस्टेरोन से ज़्यादा है। और रही पीक की बात, तो पीक एस्ट्रोजन पीक पे कब पहुंचता है, अपने फॉलिकुलर फेज मतलब कह सकते हैं ओवुलेशन से जस्ट पहले, ओवुलेशन जस्ट होने वाला होता है तब एस्ट्रोजन पहुंचता है। LH FSH जब बढ़ते हैं तब एस्ट्रोजन बढ़ता है। तो इस तरीके से, और प्रोजेस्टेरोन अपने पीक लेवल पे यहीं जो सबसे ज़्यादा होता है वहीं पीक लेवल पर भी होता है, कब, ल्यूटियल फेज में, केवल बस यहीं। उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा एस्ट्रोजन यहाँ भी पहुँचता है ल्यूटियल फेज के जस्ट थोड़ा सा बाद में, जब नेक्स्ट साइकिल बिगिंस होती है हल्की सी। अब देखो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से कोरिलेट करते समय डेवलपिंग फॉलिकल जो है मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही है, कब, फॉलिकुलर फेज के दौरान। सिंपल सी बात है, जब यहाँ बन रही होती, फिर उसके बाद ओवुलेशन होगा, फिर डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो रही है। उसके बाद धीमे धीमे ये रिप्रेजेंटेड कार्पस ल्यूटियम ये रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद FSH LH का देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो FSH जो है, जो रेड कलर से दिखाया गया है, केवल FSH केवल मोलिकुलर फेज के दौरान ही पीक पर है, मतलब केवल पीक पर नहीं कह सकते। FSH जो है LH के कंपेयर में ज़्यादा केवल मोलिकुलर फेज में रहता है, अगर LH से कंपेयर किया जाए तो। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि FSH जो है, जैसे मेरे यहाँ एक डेंटिस्ट है तो फाकिर नाम है उसका, तो डॉक्टर फाकिर, तो मैं ध्यान रखता हूँ कि फाकिर एक मोलर, अपना मोलर टीथ होता है ना, तो डेंटिस्ट में दांतों से रिलेटेड है, तो मोलर से मैंने ध्यान रखा मोलिकुलर फेज, मतलब ये मेंस्ट्रुएशनल फेज। तो मेंस्ट्रुएशनल फेज जो है उसमें ही तानाशाही चलती है, किसकी, मतलब मोलर टीथ पर ही तानाशाही चलती है फाकिर की, मतलब FSH की। बाकी हर जगह FSH की कंपेयर में देखो LH ज़्यादा है। अब पीक पर पहुंचता है ओवुलेशन से जस्ट पहले, तो वहाँ LH FSH दोनों ही देखो पीक पर पहुंच रहे हैं। थ्योरी में तो दिखाया गया ओवुलेशन पर पहुंचते हैं साफ साफ। तो इस तरीके से ये फेज में पहुंच जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन का लेवल केवल ल्यूटियल फेज के दौरान ही सबसे ज़्यादा होता है, ये मैं बता ही चुका हूँ, और एस्ट्रोजन से भी ज़्यादा होता है, जबकि एस्ट्रोजन का लेवल प्रोजेस्टेरोन से ज़्यादा बाकी सभी फेज में होता है, ये बता ही चुका हूँ। बाकी देखो हर जगह। तो इस तरीके से प्रोलिफरेशन कराने के लिए एस्ट्रोजन जिम्मेदार होता है, ये भी बात भी पता ही आपको। LH का रैपिड सिक्रेशन होने पर तो LH सिक्रेशन सर्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो LH की पीक जो है FH से भी ज़्यादा ऊपर है। पीक पर तो दोनों ही पहुंचते हैं अपनी अपनी। FSH खुद तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता ही है, एंड इन्हीं फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलवा करके एस्ट्रोजन को भी फॉलिकुलर डेवलपमेंट के काम में लगा देता है। ये मैंने थोड़ा पॉइंट को समराइज कर दिया, इससे आपको ध्यान रहता है। दैट इज़ फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टिमुलेट करना एंड एस्ट्रोजन निकलवाना, ये दोनों काम LH एंड FSH दोनों मिलकर करते हैं। एंड वी कैन से दैट एस्ट्रोजन फॉलिकुलर फेज के समय ही निकलता है। अब देखो यहाँ जो लिखा नहीं ओवुलेशन में ओवम का रिलीज, यहाँ सेकेंडरी oocyte लिखते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि देखो यहाँ सेकेंडरी oocyte लिखा होता तो बेटर, चूँकि ओवम टर्म तो सेकेंडरी oocyte का सेकेंड म्यूटिक डिवीजन जब कंप्लीट हो जाता है, जब स्पर्म एंट्री करता है तब बोलते हैं ना, सेकेंड पोलर बॉडी तभी बनती है। तो इस तरीके से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाना कॉल्ड हाइपरप्लासिया, ये अलग से आउट ऑफ NCERT ध्यान रख सकते हैं। बाकी आगे का अगली वीडियो में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।